अर्जुन भगवान से क्षमा क्यों मांगता है? सखेति मत्वा प्रसभाय दुःखं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमः प्रमेयम्। हे सखे तव इदम महिमानम अजानता। हे सखे, आपकी इस महिमा को अज्ञानता से, सखा इति मत्वा प्रमादात वा प्रणयेन अपि, सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी, मया हे कृष्ण हे यादव, मेरे द्वारा हे आकर्षण मूर्त हे यदुवंशी बम महादेव, इति यत् प्रसभम उक्तम, ऐसे जो अनादर से कहा हो, च विहार शय्या सन भोजनेषु एका, और खेल में बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में अकेले में, अथवा तत्समक्षम अवहास सार्थम अपि, अथवा दूसरे के सामने हंसी मजाक में भी, यत् असत्कृता असि तत् अच्युत अप्रमेयम्, जो अनादर किया हो उसके लिए है अमोघ वीर्य। हे उपमाहीन, त्वाम अहम क्षामये, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। हे सखे तव इदम महिमानम अजानता सखा इति मत्वा प्रमादात वा प्रणयेन अपि, मया हे कृष्ण हे यादव इति यत् प्रसभम उक्तम, च विहार शय्या सन भोजनेषु एका अथवा तत्समक्षम अवहासार्थम अपि यत् असत्कृता असि तत् अच्युत अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। भावार्थ, हे सखे, आपकी इस अतुलनीय महिमा को अज्ञानता से आपको सखा मानकर, प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी, मेरे द्वारा भूल चूक से भी, हे आकर्षण मूर्त हे यदुवंशी बम महादेव, ऐसे जो कुछ अनादर से कहा हो, और खेल में बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में अकेले में अथवा दूसरे के सामने असम्मान पूर्वक हंसी मजाक में भी जो अनादर किया हो उसके लिए है अमोघ वीर्य। हे उपमाहीन, आपसे मैं नाचीज क्षमा मांगता हूँ। तुम सखा हो, बंधु हो, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। वास्तव में सखा तो इनको कहा भी नहीं जा सकता है। क्यों? इनको माने किनको है? किनको? राम और कृष्ण को। अच्छा, अभी तो कहते तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही एक हो बंधु, तुम ही एक हो सखा। अभी दो हो गए हैं? अभी फटाक से दो हो गए। बताया कि इनको सखा नहीं कहा जा सकता। इनको माने शिव को और मनुष्य सृष्टि के बाप, दोनों को सखा नहीं कहा जा सकता। क्यों? जो सखा होते हैं वो आपस में सखी और सखी, भाई और बहन, या भाई भाई। तो ये जो गाया जाता है तो
तो है तुम्हारे गीता में, तब की बात है जब विराट रूप का साक्षात्कार किया। ऐसे ही कहेंगे ना, कोई अर्जुन तो है नहीं, है ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन नहीं है, इसको साक्षात्कार हुआ है। हाँ, अर्जुन नहीं है। तो सखों ने जब विराट स्वरूप का दीदार किया है, दिखलाया है उनको, तो वो चकित हुए। तो फिर उस समय में कहते हैं बच्चे, तो बाबा आपको तो हम सखा कहते थे, फलाना कहते थे। अर्जुन ने भी कहा ना, है कि सखा समझ करके खेल में, खाने में अगर कहीं भूल हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि हम तो आपको सखा समझते थे, मित्र समझते थे, ये समझते थे, फलाना समझते थे। अरे आप तो बेहद का बाप है। तो वो ऐसे ऐसे समझते हैं जो दिल में कोई के कुछ थोड़े ही अपमान करते हैं ना, या कोई कुछ बेकायदे कुछ कह देते हैं, तो जब देखते हैं विराट स्वरूप तो फिर कहते हैं बाबा हमें क्षमा कर देना, हमने तो बहुत भूल कर दी, हमने आपको ये समझा वो समझा। अरे आप तो हमारे मालिक हो, अरे आप तो सारे विश्व का मालिक हो, तो हमसे भूल हो गई, भूल कर दिया, हमको क्षमा करना। तो ऐसे है ना बच्चे, एक जगह में ऐसे जब उनको रूप दिखाते हैं, गीता में है ना, ये तो खेल है। क्या खेल? वो भूल भुलैया का खेल होता है ना, खेल है। तो वो तो जब समय आएंगे तब वो पहचानेंगे, है? यादगार है कुछ अंत की, है? क्या यादगार है? अरे विराट भक्ति मार्ग में यादगार है, जब मरते हैं ना तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्या ऐसे नहीं बोलते गणेश नाम सत्य है, हनुमान नाम सत्य है? सुब्रह्मण्यम नाम सत्य है, तिरुपति नाम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं कहते। क्या कहते? राम नाम सत्य है। तो राम का नाम क्यों लेते? राम नाम सत्य है कि शिव बाप सत्य है? अरे दोनों आत्माएं अलग अलग हैं कि एक हैं? है? हाँ, पर्सनालिटी में पार्ट बजाती हैं तो एक है, और जो एक पर्सनालिटी से पार्ट बजाती है वो ही सत्य है। वो पर्सनालिटी ही सत्यनारायण बनती है? तो बताया
अब ये तो खुद समझते हैं कि ये बेचारा जो मैं हूं जैसा हूं, तो कहते हैं ना, मुझे कोई थोड़े ही ऐसे जान सकते हैं, कोई नहीं, कैसे नहीं जान सकते? ऐसे माने कैसे है? अरे मुझे कोई ऐसे माना विराट रूप में थोड़े ही जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकते। नहीं, ये भी जो हैं साथ में रहने वाले, वो भी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ मानते हैं, कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते। बहुत अलबेले होकर चलते हैं। आखिरी तो वो दिन आएगा ना, जब बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। समझ जाएगा? कौन एक की बात की है? अभी बोला ना, ये भी जो हैं साथ में रहने वाले, कौन कौन है साथ में रहने वाले? उनमें से एक के लिए बोलो, ये अच्छे से समझ जाएगा। शिवराम समझ जाएगा, राम समझ जाएगा। राम ने अभी समझा ही नहीं है। वो कहता राम ने ही अभी नहीं समझा है। कृष्ण ने नहीं, कृष्ण कहां यहां से आ गया ना, अभी संगम युगी कृष्ण है ना, अभी सतयुगी कृष्ण है। हाँ, ये जो ब्रह्म है, ये अच्छी तरह से समझ जाएगा। अभी समझा है कि नहीं? अब कितने साल हो गए? अरे ब्रह्मा बाबा को अभी मुकर्रर रथ जो पार्ट शिव बाप का बज रहा है मुकर्रर रथ में, उसको कितने साल हो गए? कहेंगे 80 साल हो गए। ये अच्छी तरह से समझ जाएगा। ये दादा लेखराज ब्रह्मा की सोच समझ गया। अरे समझ गया कि नहीं? नहीं समझ गया। अच्छा, तो बताया, अच्छी तरह से समझ जाएगा और पहचानेगा, हाँ? और पीछे क्षमा मांगेगा। जब समझ जाएगा, क्षमा मांगेगा, माफी मांगेगा। जैसे गीता में लिखा है ना, आगे से नमस्कार करता हूं, पीछे से नमस्कार करता हूं, दाएं से, बाएं से, नीचे से, ऊपर, चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूं। हाँ, अरे कोई नहीं समझा? हाँ, वो तो गीत बनाया हुआ है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुझे कोई न पक्का पहचान खिलौना माटी का। अच्छा, वो माटी का खिलौना विराट रूप धारण करेगा, है? अच्छा, वो नहीं करेगा, कौन करेगा? ब्रह्मा बाबा। हाँ, दादा लिख रहा है। नहीं, वो अम्मा, वो बहुत प्यारी अम्मा, वो विराट रूप धारण करेगी, है? अरे महाकाली है ना, सबके सर उड़ाई देगी ना? नहीं उड़ाएगी। हाँ,
क्या? प्रजापिता माफी मांगेगा? हाँ, किससे? पीछे माफी मांगेगा। तो कौन माफी मांगेगा? पहले पहले कौन माफी मांगेगा? हाँ, ब्रह्मा बाबा। माता जी एक्यूरेट जवाब दे देती। हाँ, पीछे माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा। बाबा बाबा हमने तो बहुत भूल किया। क्या भूल किया भाई? अरे वो दादा लेखराज जिसकी बात हो रही है, क्षमा मांगेगा, उसने क्या भूल किया? अरे कुछ भूल किया कि नहीं? कोई बड़ी भूल किया है या छोटी भूल किया? हाँ, एक अज भूल किया जो बाबा बताते हैं। क्या? गीता का भगवान अपन को समझ लिए, तो ये हो गई उससे बड़ी इतनी बड़ी भूल है। पहचाना ही नहीं। कितने साल तक नहीं पहचाना है? क्या कहेंगे? 80 साल। 80 साल तो पूरे हो गए। 80 साल पूरे नहीं हुए? हाँ, 80 साल पूरे हो गए, पहचान लिया। फिर अभी तक तो हद की गुलजार दादी में आ रहा था। हा? गुले गुलजार करती है, फूलों का बगीचा बना देती है। हाँ, अभी बेहद की गुलजार दादी भी तो है। कहूं जगदम्बा। हाँ, तो बताया कि पीछे माफी मांगेगा, पहचाना नहीं है कि ये है तो सही उनमें है। तो अभी तो कोई इतना नहीं जानते हैं ना। अभी तो बहुत अलबेले होकर चलते हैं। जो आते हैं सो कहते हैं, जो मन में आया सो कह देते हैं, सो ही करते हैं। हाँ, उन्हें जो कहो सो नहीं करते। कौन कहो? हाँ? कौन कहो? और जब पहचानते ही नहीं है तो कौन कहे? न निराकार को पहचाना, न साकार को पहचाना, न मुकर्रर रथधारी के लिए कहेंगे कि पहचाना। तो कौन कहता है सो नहीं करते? है? कौन कहता है सो नहीं करते? कहो तो नहीं करते। अरे देशोबे कर देते हैं। अरे तो नहीं पहचाना तो पहचान करा दो ना, विराट रूप दिखा दो ना। क्या ब्रह्मा बाबा नहीं करते? अच्छा, हाँ, ब्रह्मा बाबा भी नहीं करते। जब नहीं पहचानेंगे तो ना कर देंगे, नहीं करेंगे। तो सभी थोड़े ही ऐसे हैं। है? क्या कहा? माने कुछ हैं ऐसे। कैसे? ऐसे जो हैं, जो पहचानते हैं कि ये विराट रूप किसका है, और ये जिसका विराट रूप है उसमें ज्ञान दाता, ज्ञान देने वाला, अखूट ज्ञान का भंडारी कौन है? तो थोड़े हैं उसको समझने वाले। जो मैं हूं, जैसा हूं, वो तो मुझे कोई पूरी रीत से अभी जानते ही नहीं है ना। यदुवंशी बम महादेव। क्या ये याद हो 70 साल पहले नहीं थे दुनिया में? रूस और अमेरिका रूपी जो किसियंस यादव हैं, वो पहले नहीं थे क्या? थे ना।
2-2.5 वर्ष पहले भी तो थे, तो पहले उन्होंने ये क्यों नहीं बना लिए? एटॉमिक एनर्जी क्यों नहीं बना ली? क्योंकि प्रेरणा नहीं मिली। उनको प्रेरणा देने वाला जो बाप वो इस सृष्टि पर नहीं आया हुआ था, उनका मुखिया नहीं आया हुआ था। यादवों का मुखिया कौन है? शंकर। महाभारत में दिखाते हैं यादवों का मुखिया कृष्ण। वास्तव में जो संगमयुगी कृष्ण का पार्ट है वही शंकर का भी पार्टधारी है। तो वो उनका मुखिया है जो उनसे एटॉमिक एनर्जी तैयार भी कराता है और विस्फोट भी कराता है। नहीं तो उन आत्माओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो बना सके ऐसे हिंसक, ऐसे ध्वंसकारी शस्त्र और उनका विस्फोट कर सके।